नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के राजापाकड़ की चुनावी सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जब आरजेडी को काम करने का मौका मिला तब काम नहीं किया और अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। नीतीश ने कहा कि पति पत्नी के राज में अपराध चरम पर था, जबकि अब अपराध पर नियंत्रण है। और हम तो आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। कुछ लोगों की दिलचस्पी काम में नहीं, सिर्फ प्रचार करते, समाज में विवाद उत्पन्न करते, लोगों को भड़काते रहते और कुछ वोट पाते। और हम लोगों ने आज तक जो काम किया, और अगर आप देख लीजिए पिछले 15 साल से जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों का क्या लक्ष्य रहा है? न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर है, किनारे पर है, उन सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो हम लोगों ने प्रारंभ से किया। और हम लोगों के पहले दिन को 15 साल काम करने का मौका मिला पति पत्नी का। कोई विकास का काम किया जी? क्या हालत था यहाँ? शाम होते कोई घर से बाहर निकलता था, कितनी अपराध की घटनाएं घटती, कितना अपहरण होता था, क्या हालत रहता था, कितने व्यवसायी भाग खड़े हुए, कितने डॉक्टर जगह छोड़ करके भागे। तो क्या हाल था भाई? काम करने का मौका इतना दिन मिला और कहीं कोई काम नहीं किया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सिर्फ सेवा ही किया। बाकी लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार की सेवा करने में ही सारा समय लगाए। और सोच लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रकाशित होता है हर वर्ष सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है पूरे देश के अन्य सभी राज्यों के बारे में, इतनी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब वैसे तो कोई कह नहीं सकता है कि सबको ठीक कर दीजिएगा। कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला है ही, बायां दायां इधर उधर करने वाले लोग होते हैं। तो सब के बावजूद बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण करने के बाद अब बिहार 23वां नंबर पर देश में आ गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर अपराध में। पहले कहां विकास होता था? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने आपको बता दिया क्या बजट था उन लोगों का। 15 साल का मौका मिला, जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था। और हम लोगों को, आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, बढ़ता गया। अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका है। तो हम लोगों ने सेवा किया। और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है? बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन विकास दर देश का सर्वाधिक हुआ है। 12.8% के दर से विकास का दर हर साल हुआ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में महागठबंधन और लालू यादव पर जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उसका काम अटकाना और भटकाना है। आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि लालू के जमाने में साइकिल भी छीन ली जाती थी। एनडीए को इसलिए वोट देना है क्योंकि ऊपर मोदी और नीचे नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल वाली, ओकरा में हाय वाली, फलाना वाली, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात। यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा। और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। मोदी जी
पिछले 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 1,25,000। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार पर निकल चुके हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पटना के पालीगंज से की और पार्टी उम्मीदवार उषा विद्यार्थी के लिए रोड शो किया। चिराग ने जनता के समर्थन की बात कही। चिराग पहली बार आज निकले हैं आप रोड शो में? जी जी बिल्कुल। कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल आप खुद ही देख रहे हैं, जिस तरीके से जन सैलाब है, ये मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश नहीं तो और क्या है। कैसा माहौल दिख रहा है चिराग? माहौल आप खुद ही देख रहे हैं, जो जन सैलाब है, ये मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश नहीं तो और क्या है। अभी योगी जी भी आए थे यहाँ पर, भाषण दे के गए हैं, क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? देखिए उनके बारे में मुझे क्यों कहना कुछ, मेरा विरोध से मुख्यमंत्री जी की नीतियों से है और मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री बिहार में विकास के कार्य कर सकते हैं और ये जन सैलाब उसी का प्रमाण है। बहुत ही अच्छा माहौल है और जो जिस तरह का भीड़ उमड़ पड़ा है चिराग पासवान जी के देखने के लिए, हमारी रैली में शामिल होने के लिए, बिल्कुल मुझे ऐसा एकदम नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से चुनाव जीत रही हूँ। लोगों का उत्साह और स्नेह मुझे मिल रहा है। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में नीतीश और लालू दोनों पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सिर्फ विकास की बातें करते हैं, वहीं 10 लाख रोजगार के तेजस्वी के वादे पर तंज कसते हुए कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव का परिवार लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। सरकार बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा में सुधार की बात कही। कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे। अरे भैया, आपके पिताजी ने गरीब लोगों की जेब को खाली करके इतना इकट्ठा के लिए कर दिया है कि आप उसी को अगर बांट दीजिए लोगों में तो 10 लाख या 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए नहीं सत्ता दी जाती है, इसके लिए नहीं वोट दिया जाता। भाइयों और बहनों, 15 साल उनका और 15 साल इनका, 30 साल क्या मिला बिहार के लोगों? नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, मजदूरों को कोई काम धंधा बिहार की धरती पर नहीं है। आपके कुकर्म का फल है नीतीश कुमार जी कि लाखों लोग आज भी जा रहे हैं। अगर आप दोनों ने मिलकर किया होता 30 साल में तो बिहार कहां से कहां चला गया होता, लेकिन नहीं किया है आपने। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त है, जगह जगह जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना जिले की सीमा पर 40 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने बिहार में जगह जगह पर मोर्चा संभाल लिया है और जिला प्रशासन की ओर से कुल 40 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। सभी जगहों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इस वक्त आपको हम दिखा पा रहे हैं, देखिए मनेर में किस तरह से पुलिस चेकिंग लगाई गई है और अर्धसैनिक बल लगातार जो भी गाड़ियां गुजर रही है उस पर निगहबानी करते हुए उसे रोक रहे हैं। डिक्की खोलकर सामान का जांच किया जा रहा है। साथ ही हथियार, काला धन और शराब, 3 चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं गुजर रहे हैं। तमाम चीज़ों पर देख सकते हैं कि लगातार पूछताछ चल रही है और यही तस्वीर आपको पटना जिले से सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराना। चुनाव आयोग का एक सख्त निर्देश है। ऐसे में जगह जगह पर देख सकते हैं चेकिंग पॉइंट लगाया गया है और देख सकते हैं डिक्की खोलकर सामान जांच किया जा रहा है। आगे जो ड्राइविंग सीट है वहां पर भी जो पुलिस है वो चेक पड़ताल में लगे हुए हैं। आपराधिक दृष्टिकोण से हम लोग चेकिंग करते हैं। ऐसे अग्न्यास्त्र हुआ, क्या कहते हैं, अवैध शराब हुआ या काला धन हुआ, इस सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यही सब चेकिंग करते हैं। जाहिर है जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जगह जगह पर पुलिस चेकिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ भी हो कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखी है, ऐसे में कोई गड़बड़ी ना कर सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, मनेर, पटना। आगे बढ़ते हैं, रक्सौल से खबर है, यहां घूस लेना मुखिया जी को महंगा पड़ गया। गांव की महिलाएं मुखिया जी से इतना गुस्सा गईं कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लात घूसों की बरसात की, मुखिया जी का झाड़ी से स्वागत भी किया। मुखिया जी की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुरेदरा पंचायत का बताया जा रहा है, जहां मुखिया आलोक कुमार नट पर आरोप है कि विकास मित्र के जरिए
उन्होंने शौचालय निर्माण के लिए घूस ली। मुखिया जी को पीटा है महिलाओं ने। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से महिलाओं ने घेर कर और दौड़ा दौड़ा कर मुखिया जी की पिटाई की। शौचालय निर्माण में घूस लेने का इन पर आरोप है, लेकिन जो जागरूक लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने फिर दौड़ा दौड़ा कर मुखिया जी की यह हालत कर दी। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। कांग्रेस की शराबबंदी कानून की समीक्षा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि मानवीय आधार पर जो लोग जेल में गए उनकी मदद की जाएगी और कानून की परिधि में रहकर गरीबों की मदद की जाएगी। ये बड़ा बयान न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी है। दरअसल हमने प्रमुखता से खबर दिखाया था। क्या होगा, क्या सरकार आपकी बनेगी तो आप समीक्षा करेंगे, बदलाव करेंगे, शराबबंदी जो लागू है क्या उस कानून को हटा देंगे, या फिर आपने कुछ बीच का रास्ता निकाला है, क्या तैयारी है आप? सबसे पहले तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शराबबंदी नहीं, केजी से पीजी तक शिक्षा, 10 लाख रोजगार, राजीव गांधी कृषि आय योजना, महादलितों और महापिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए योजना ये है। हम एक बात कह सकता हूं, हम शराबबंदी कानून की पुनर्समीक्षा नहीं कर रहे। ये न्यूज 18 पर मैं कहना चाहता हूं। मैंने सुबह भी कहा था, 3.5 लाख परिवार, गरीब परिवार, किसी ना किसी छोटे मोटे क्राइम की वजह से आज जेल में पड़े हैं। शराब माफिया सर चढ़कर बोलता है शराब की होम डिलीवरी है। महिलाएं, बच्चे भी इस व्यापार में माफिया ने शामिल कर लिए हैं और सरकार का शराब माफिया को संरक्षण है। उन गरीबों के लिए कानून की परिधि में क्या मदद हो सकती है, मानवीय तौर पर हम उसका हल ढूंढने का प्रयास मतलब कानून में कोई छेड़छाड़ आप नहीं करें? जी, मैं फिर दोहराता हूं न्यूज 18 पर, हम शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात नहीं कर रहे। 3.5 लाख बिहार के गरीब परिवार जो नीतीश बाबू की हठधर्मिता के कारण आज जेल में सड़ रहे हैं, जमानत का पैसा नहीं, वकील का पैसा नहीं, कहां जाएं बच्चे और बीवी, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मानवीय आधार पर कानून की परिधि के अंदर अगर उनकी कोई मदद हो सकती होगी तो उसकी समीक्षा अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग इस कानून के दायरे में आए हैं और जेल में बंद हैं, मानवीय आधार पर कोई न कोई सरकार के द्वारा पहल जरूर की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र साहिल, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।